आज मैं बात कर रहा हूं कि तुम्हारा प्रेम 3 दिन में मिल सकता है, 3 दिनों में तुम्हारा प्रेम वापस आएगा। आज मैं कह रहा हूं कि 3 दिन में खोया प्यार वापस पाएं, 3 दिनों में अपने प्यार को अपना बना लें, 3 दिनों में अपने एक्स को प्रेजेंट कर लें, 3 दिनों में अपने प्रेम को पूरी तरह से अपना बनाने का, खोए हुए प्यार को लाने का, उनका एड्रेस कंप्लीट करने का, अगर उनका नाम नंबर चेंज हो गया है, एड्रेस नहीं है, तो भी सिचुएशन क्रिएट करने का आपके हाथ में संसाधन दे रहा हूं, आज उसको कर लीजिएगा। अगर आज ये करते हो तो तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ने लग जाएगा और प्यार तुम्हारा हो जाएगा। सदा के लिए तुम्हें तुम्हारा प्रेम मिलेगा और तुम प्रेम में ओत-पोत होकर के अपना जीवन सौहार्दपूर्ण बना पाओगे। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं एक ऐसा संसाधन जहां पर तुम्हारे प्रेम की हर अव्यवस्था को ठीक किया जाता है, पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाता है, तुम्हें तुमसे मिलवाया जाता है। यूं कहा जाए, तुम्हें प्राण दिए जाते हैं, तुम्हारे जीवन में सांसें भरी जाती हैं, तुम्हारे जीवन में वास्तविकता कंप्लीट कराई जाती है। एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है, समझने का प्रयत्न करिएगा। जब जीवन से प्रेम निकलता है तो आप ऐसा समझने की बात समझिए कि मानो प्राण निकलते हैं। हर व्यक्ति की वेदना समझ नहीं सकता। आपका मित्र, आपका सहयोगी, आपके परिवार वाले, आपके घर वाले भी जब आपकी वेदना को समझ नहीं पाते, उस वेदना का नाम प्रेम है। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो जीवन में सबसे ज्यादा खास है। प्रेम आपके अपनी लाइफ का, आपके अपने जीवन का एक ऐसा अद्भुत संयोग है जिसको मिलने के बाद देवता मिलते हैं मानो, जिसके मिलने के बाद मानो आपके अपने अंदर आप स्वयं जन्म लेते हो दोबारा। जितनी भी जिम चल रही हैं, जितने भी ब्यूटी पार्लर्स चल रहे हैं, जितने भी हाई प्रोडक्ट्स चल रहे हैं मेकअप के, जितने भी पूरे विश्व में महंगे ब्रांड बिक रहे हैं, उसका 80% कारण प्रेम है। क्योंकि प्रेम नहीं होगा, 80% तो इसलिए कह रहा हूं किसी को दर्द ना हो, वैसे तो 100% है। प्रेम नहीं है तो श्रृंगार है ही नहीं कहीं पर। जिसके जीवन से प्रेम चला गया उसको पूछो पार्लर गए थे क्या और कब गए थे लास्ट में। जिसके जीवन से प्रेम समाप्त हो गया हो उसको पूछो जिम कितने दिन पहले गए थे, अगर वो जिम करता रहा है तो, या करती रही है तो कितने दिन पहले गए थे। बोले कि नहीं अब मन नहीं करता। प्रेम है तो जीवन है, और इसमें अव्यवस्था आ जाए तो, वो प्यार खो जाए तो, रूठ जाए तो, यहां तक कि कितनी बार आपका अपना पार्टनर नंबर तक चेंज कर लेता है। आपको उसका एड्रेस नहीं पता, लोकेशन नहीं पता, नंबर नहीं पता, सिर्फ एक नाम का स्टिकर लेकर के आप घूम रहे हो और आप उस स्टिकर के सहारे पूरी की पूरी बुक बनाना चाहते हो, यानी पूरा का पूरा प्रेम ग्रंथ लिखना चाहते हो। कैसे संभव है? जब दिल बेचैन हो, मन अशांत हो, जब आपका विवेक अस्त व्यस्त हो, तो ऐसी कंडीशन में कैसे कोई सहायक बने? तो सावधान, ऐसी सिचुएशंस में तुम्हारे साथ लोग छल कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। आपको सावधान होना पड़ेगा। आपको यह क्यों लगता है कि ऐसी सिचुएशंस को ठीक करने के लिए केवल और केवल कोई एक ही ऐसा व्यक्ति हो सकता है? या ऐसे चैनल्स में तुम क्या करने जाते हो जहां सिर्फ हाथ दिख रहे होते हैं, सिर्फ आवाज सुनाई पड़ रही होती है? या कोई भी व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता पूरी दुनिया में, कहां उसका एजुकेशन हुआ, कहां उसने सीखा, कहां उसने पढ़ा, कुछ नहीं पता, बस वो बन गए महामहोपाध्याय और आप उसके पीछे भागने लग गए। क्यों? क्योंकि उस समय आपको कुछ समझ नहीं आता। एक शास्त्र कहता है, असंभवम हे मृमगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया प्रायः समापन
न विपत्ति काले धियोर्पि पुंसा मलनी भवंती। प्रायः ऐसा देखा गया है, आपत्ति विपत्ति के समय विवेक शून्य हो जाता है। सामान्य इंसान की बात कौन करे भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी ये हाल हुई थी। हाँ, और उन्हीं का हाल ये भी हुआ जब उनका प्रेम उनसे दूर हुआ, जब उनकी पत्नी उनसे दूर हुई तो पशु पक्षी यहां तक कि पेड़ पत्तों से पूछने लग गए जी। ये पागलपन नहीं तो क्या है? अगर वो भगवान होकर के इस कंडीशन में जा सकते हैं तो हम इंसान होकर के इस सिचुएशन में जाते हैं तो क्या ही बुरा है। वो पूछ रहे थे यहां वहां खड़े होकर के। रामायण कहती है इस बात को, हे खागु हे मृगु मधुकर श्रेणी। एक एक व्यक्ति से, हे खाग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नयनी। तुमने देखा है? मृग से कहते हैं कि तुम्हारी आंखों की जैसी है वो, आपने देखा है क्या? कोमल पत्तों से कहते हैं तुम्हारे जैसी नाजुक है, देखा है क्या? ये व्यवहारिकता नहीं है, ये भद्र पुरुषों के स्वभाव में नहीं है। लेकिन क्योंकि शास्त्र कहता है कि ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में विवेक शून्य हो जाता है, समझ नहीं आता, तो क्या करें? निवेदन करता हूं, यद्यपि समझ नहीं आएगा फिर भी कोशिश करो, ऐसी किसी जगह मत जाओ। सौगंध है तुम्हें तुम्हारे प्रेम की, या तो मुझे देखना और या तो उन पाखंडियों को देखना, या तो मुझे पाखंडी समझ लो, बड़ी बात कह रहा हूं, और या तो उनको समझ लो। एक ही जगह रहना। जहां भी तुमने सब्सक्राइब कर रखे सब हटा दो। क्यों रखते हो भाई? क्यों तुम्हें उनके नोटिफिकेशंस देखने हैं? और अगर तुम्हें अभी भी होप है उन सब चीजों से तो कृपया पहले उस होप को पूरी तरह से समाप्त करके फिर आइएगा। क्यों? क्योंकि तुम 10 जगह भटकते रहोगे, तुम्हारा काम नहीं होगा और तुम मेरा भी नाम खराब करोगे। गलती तुम्हारी होगी, नाम हमारा होगा। मैं अच्छे स्टूडेंट चाहता हूं अपनी क्लास में जो पूरी तरह से एक हो। तुम जिस भी आयु के हो, जिस भी धर्म से हो, जिस भी संप्रदाय से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुम्हारा प्यार सच्चा होना चाहिए, बस इस बात से फर्क पड़ता है। तो चलो आज तुम्हें उस व्यवस्था में लेकर के चलता हूं। इसके लिए चाहिए धनिया पाउडर, थोड़ा सा चीनी, और यदि संभव हो सके, अगर संभव हो सके तो नीम की सूखी पत्तियां। अगर वो संभव नहीं होता किसी भी वजह से तो आप भोजपत्र मंगवा सकते हो। वो भी अगर आपसे संभव नहीं हो सकता तो कोई भी अच्छे पेड़ की सूखी पत्तियां ले सकते हो आप, उनको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद अपनी 5 उंगलियों से एक बार में जितनी हल्दी उठती है उठा करके वो 5 बार आपको डाल देना है। सारी की सारी सामग्री मैक्स टू मैक्स 100 ग्राम होनी चाहिए, इससे ऊपर मत बनाइएगा, बहुत ज्यादा मत बनाइएगा। और थोड़ी सी आग जलाकर आपको लगातार 3 दिनों तक अगियारी करनी है। थोड़ी सी आग बना लीजिए कंडे या कोयले की, पूजा में बैठ करके कर सकते हो। पूजा करने से कौन रोकता है तुमको? सुबह कर सकते हो, दोपहर को कर सकते हो, सायंकालीन कर सकते हो। इसको बहुत अच्छी तरीके से करना। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में त्वरित परिवर्तन आएगा। अब करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि इस पूरी की पूरी सामग्री को वो जलती हुई आग में आपको डालना है। इस सामग्री में घी मिलाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ज्वलनशील होता है और घी से पवित्रता बढ़ती है, जीवन में प्रेम का आकर्षण बढ़ता है। घी का दान भी करना चाहिए वैसे मंदिरों में, जिनके प्यार में दिक्कत आ रही हो तो आपको स्वाहाकार करना है। आपको 51 आहुतियां देनी है। 51 आहुति 3 दिन तक देनी है। 3 दिन तक आप जब देंगे तो 1, 5, 3 संख्या आपको मिलेगी, यानी 153। और अगर आप इसको पूरा 1 करेंगे तो ये पूर्णांक संख्या आपको मिलेगी। 6, 3, 9 जोड़ के देखिएगा। और ये ऐसी संख्या है जिसको आप काट नहीं पाएंगे फिर कभी। 9 को कितने से भी गुणा करिए, कटती नहीं, उतनी ही रहती। प्यार ऐसा होना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में कम ना होने पाए।
तो वो संख्या आपको मिलेगी। स्वाहाकार करना है आपको और मंत्र बोलना है ओम हृदयस्थ प्रेमम, क्या बोलना है? हृदयस्थ प्रेमम महत्वम महम, हृदयस्थ प्रेमम महत्वम महम, ऐसा बोल करके आपको स्वाहाकार करना है। हृदयस्थ प्रेमम महत्वम महम, जो मेरे हृदय में प्रेम है वो मेरा अपना हो जाए। हृदयस्थ प्रेमम महत्वम महम स्वाहा, ऐसा करना है। ये कंप्लीट संख्या होने तक इसकी जो भी राख है, इसकी जो भी सामग्री है, उसको एक जगह इकट्ठा करते रहिएगा। और उसके बाद जिसको तुम प्रेम करते हो, जिसको तुम चाहते हो, उसकी फोटो उसी राख में अंदर करके कहीं भी सुनसान जगह में या कहीं भी डलवा दीजिएगा। ऐसा करने से उनके मन में जितनी भी निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, बुरी चीजें हैं, वो उसी राख के साथ बाहर हो जाएंगी। जो लोग ये सब नहीं कर सकते ना, उनके लिए मैं अगले एपिसोड में बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। एक ऐसी जड़ का नाम, एक ऐसी लकड़ी का नाम जिसे गले में बांध लेने मात्र से प्रेम मिलता है। पानी मतलब आधे घंटे में मुंह जूठा करना है। प्रीवियस लाइफ कभी नहीं बताना, अपने घर वालों की बुराई नहीं करना और पैसे खर्च नहीं करना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना। ऐसा करने से प्रेम समाप्त हो जाता है। मैं बहुत सारे लोगों का दुश्मन भी बन रहा हूँ ये सब बता के। जिनको पैसे मिल रहे थे वो मिलने बंद हो गए। ध्यान रखना। बहुत खुश रहो तुम, बहुत प्रसन्न रहो। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता, आनंद, वैभव, संपत्ति और खूब सारा प्रेम भरे। ओम नमः शिवाय।